हेलो कॉमरेड फैमिली। सो मेरा नाम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या सिलेबस होता है मैथ्स का एंड स्टैटिस्टिक का। सो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था शेयर एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। सो आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देखने मिलेगा, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपको नहीं पता है, नहीं देखा है, देन जाके प्रीवियस वीडियो देखिए एंड उसमें देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एंड क्या पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है। क्योंकि अगर आप अपना सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हो या आपको एग्जाम्स भी देने हैं, तो एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होगा। तो प्रिपेयर क्या क्या करोगे, कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो वो देखना तो सबसे पहले जरूरी है ना। अब उसमें से भले ही आप सारे टॉपिक्स ना करो, बट आपको ये तो देखना है कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें से हम कितने कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है देन आप कम कर पाओगे, अगर आपके पास सारा टाइम है, स्टार्टिंग से आप लेके चलते हो, देन आप सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर पाओगे। सो सबसे पहला है हमारा शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान क्या होता है। सो यहाँ पर हम इन टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लान टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, दे फॉर्म अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट के बारे में सुना होगा। कंपनीज एक्ट क्या होता है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें कोई भी कंपनी बनती है, कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है, तो उसको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जब कुछ लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं तो उनको किसके अंडर बनाते हैं कंपनी, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। The people who establish this company are called promoters of the company। अब जो लोग वो कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी को बनाने वाले क्या कहलाते हैं, promoters। ठीक है। These promoters can now raise a certain amount of capital to start run the company। They divide this required amount into small parts called share। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि जो प्रमोटर हैं, जो बिजनेस को या कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक अमाउंट लगाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं। सारे मेंबर्स कह सकते हैं, सारे जो भी पर्सन हैं, वो जब जो भी कंपनी बना रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए वो जो पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। तो जो कैपिटल वो लगाते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर्स। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कि 4 मेंबर्स हैं, 4 इंडिविजुअल्स हैं, ए बी सी डी। इन्होंने एक बिजनेस फर्म स्टार्ट की एंड उसमें ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 10 लाख, सी ने 12 लाख और डी ने लगाया 4 लाख। ठीक है। सो ये सारी जो मिला के चारों की हो जाएगी, टोटल जो अमाउंट लगाया बिजनेस में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल हो गई। एंड इस कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, सो उस पार्ट को क्या कहते हैं, शेयर। ठीक है। शेयर मीन्स हिंदी में क्या होता है, हिस्सा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो शेयर का मतलब ये है कि एक हिस्सा। ठीक है, कि कंपनी की जो कैपिटल है उस कैपिटल में एक हिस्सा, एक शेयर कहलाता है। ठीक है। A share is smallest unit of capital of the company। जो कंपनी की कैपिटल है उसका सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, कि एक शेयर आपको इतने रुपए का पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं शेयर। Usually a share is value of 100 rupees, 50 rupees, 10 rupees, 5 rupees, 1 rupees, कितने का भी हो सकता है। मतलब यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज हैं उनके शेयर के प्राइस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए। जिस टाइप की कंपनी होती है उतने ही उनके उस हिसाब से शेयर प्राइस होते हैं। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। और ये प्राइस जो होता है वो क्या कहलाता है, फेस वैल्यू। ठीक है। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर जो है वो 10 रुपए में पब्लिक को इश्यू कर रही है तो उसकी फेस वैल्यू क्या कहलाएगी, 10 रुपए कहलाएगी। These शेयर आर सोल्ड टू पब्लिक। अब ये शेयर्स जो होते हैं वो किसको बेचे जाते हैं, पब्लिक को सोल्ड किए जाते हैं। दिस सेल इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ ऑफ द कंपनी, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ। ठीक है। सो आईपीओ का मतलब क्या है,
इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि जहां से पब्लिक को ऑफर करना स्टार्ट करते हैं कि जो भी पब्लिक है वो कंपनी के शेयर खरीद सकती है, ठीक है। तो जब कंपनी ऑफर करेगी तभी तो पब्लिक खरीदेगी, है ना। तो कंपनी जो ऑफर करती है उसको हम बोलते हैं इशू, ठीक है। द कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट टू द पर्सन whom it accept the money to raise the capital। अब देखो शेयर इशू करने का लॉजिक क्या है कि कोई भी बिजनेस फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये बिजनेस फर्म थी ABCD की। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर इशू कर दिया 10 रुपए का एक, ठीक है। अब कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो इनके शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। सो वो क्या करेंगे, एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो 10 रुपए जो है वो कंपनी को दे देंगे, ठीक है। कंपनी को इन्होंने 10 रुपए का जो पेमेंट था शेयर का वो कर दिया। अब उसके बदले इनको क्या मिलेगा, एक शेयर का हिस्सा मिल गया, कंपनी में एक शेयर का हिस्सा मिल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, शेयर होल्डर हो गए। सो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं जिनको शेयर बेच रहे हैं उनसे पैसा ले लिया एंड उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है, ठीक है, कि आपको जो है शेयर दिया गया है। कंपनी का जो भी सारी चीजें होती हैं उस पर गिवन होती है कि आपके प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है, कितने टाइम के लिए आपको दिए गए हैं, क्या रेट आपको मिलेगा, वो सारी चीजें वहां पर लिखी होती है, ठीक है। ये होता था पहले की शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता था जब लिखित में काम होता था, ठीक है। अब क्या है, अब तो डिजिटल हो रहा है सारी चीजें, तो वहां पर डीमेट अकाउंट बना दिया जाता है। जैसे जो भी शेयर होल्डर है उनका डीमेट अकाउंट में उनको सारी चीजें की जाती हैं। सो पर्सन हु हैव पेड मनी टू फॉर्म द कैपिटल आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जैसे हमने यहाँ पर एक्स का एग्जाम्पल लिया कि एक्स क्या कर रहा है, कंपनी के शेयर खरीद रहा है एंड कंपनी की कैपिटल जो है उसको इंक्रीज कर रहा है पैसे देके, ठीक है। 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए दे दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स जो है वो शेयर होल्डर बन गया। तो जो भी पर्सन है, जो भी पब्लिक है, वो कंपनी को पे करती है जिस चीज के लिए जो शेयर है, तो उनको अगर जो शेयर इशू किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर कहलाते हैं कंपनी के, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर कौन होंगे, जिनको शेयर इशू किए गए हैं, जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट है। सो क्लियर हो गया क्या होते हैं शेयर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो मेनली द शेयर आर 2 टाइप्स। मेनली जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फिर उसके अंडर सब डिवीजन होता है। सो फर्स्ट वन जो है हमारे वो है प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड वन इज इक्विटी शेयर। यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, दीज शेयर्स हैव अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। इन शेयर्स को प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर्स से ज्यादा, ठीक है। फ्रॉम द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी अ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट इज पेड टू देम फर्स्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी प्रॉफिट अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी है उसको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस का मतलब क्या है भाई, कि पहला नंबर जिसका है, प्रेफरेंस का मतलब जिसको प्रायोरिटी दी जाए, फर्स्ट नंबर पर जिसको पे किया जाए, ठीक है। सो क्या बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका एक फिक्स रेट होता है डिविडेंड का, ठीक है। जैसे जो अभी हमने बात की कि शेयर होल्डर जो भी होते हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो जो शेयर सर्टिफिकेट है उसमें उनको बताया गया होगा कि आपका फिक्स रेट जो है वो अगर 5% है तो आपको 5% हर बार दिया जाएगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कम हो या ज्यादा, ठीक है। तो उनको देना ही देना है प्रेफरेंस शेयर्स को। फिक्स रेट पे डिविडेंड पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, दीज आर शेयर्स फॉर होम द डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इज पेड आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब देखो यहाँ पर देख लिया कि फर्स्ट नंबर पर अगर प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं तो सेकंड नंबर पर इक्विटी शेयर आएंगे। तो यहाँ बोला है कि जो भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का बनता है उनको पेमेंट करने के बाद जो होगा वो दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स को। In case of equity shares, the rate of dividend is not fixed and it decided by board of directors। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर जो है एंड इक्विटी शेयर दो हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग क्यों है ये। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उन पर कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है। कोई भी डिविडेंड उनका फिक्स नहीं होता है, वो उनका जो डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको नाम से ध्यान रखना, उनको हम बोलते हैं ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ओनर ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला जाता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या है कि भाई हमारा 5% है तो हमें 5% मिलना है, हमें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं
जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितना लॉस होगा उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, है ना। रिस्क यहाँ पर कि ये नहीं बोल रहे कि हमें फिक्स चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि अगर कभी ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा भी मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स को हम ओनर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, एंड यहाँ पर कोई भी डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड फिक्स्ड होता है। ओनर होते हैं इसीलिए इनको वोटिंग राइट भी होते हैं, ठीक है, कि कोई भी मीटिंग है या बिजनेस की कंपनी की, तो उस समय इनको वोटिंग राइट होते हैं डिसीजन मेकिंग में। बट प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें आपके कुछ सब डिवीजन भी है शेयर्स का। कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल शेयर, इरिडीमेबल शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स को हम आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, बट जो आपके मेनली शेयर्स के टाइप हैं वो दो ही हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर एंड दूसरा इक्विटी शेयर्स। सो समझ में आ गया कितने हमारे शेयर्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट नाम से समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि मार्केट क्या होती है जहां पर कोई भी चीज बेची या खरीदी जाए। तो शेयर मार्केट मतलब कि इससे नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी मार्केट जहां पर शेयर्स खरीदे जा रहे हैं एंड शेयर्स बेचे जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू बाय और सेल शेयर लाइक कमोडिटीज। शेयर होल्डर जो होते हैं, जैसे मान लो आज किसी ने खरीद लिया, मिस्टर एक्स ने खरीद लिया एंड मिस्टर वाई को वो बेचना चाहते हैं तो उन्होंने बेच दिया, तो ये शेयर होल्डर्स को अलाउड होता है कि आप खरीद सकते हो एंड बेच सकते हो इसको एक कमोडिटी की तरह। सेलिंग और बाइंग अ शेयर फॉर अ प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू इज लीगल। अब देखो यहाँ पर कि अगर मिस्टर एक्स जो है वो सेल कर रहे हैं मिस्टर वाई को यहाँ पर शेयर्स। अब मिस्टर एक्स ने खरीदा था 100 रुपए का एक शेयर, मिस्टर वाई को बेच रहे हैं 120 का। अब भाई क्यों बेचेगा, प्रॉफिट लेके ही तो बेचेगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी लीगल है कि आपकी जो फेस वैल्यू है शेयर की उससे ज्यादा प्राइस पर आप उसको सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो, ठीक है। द शेयर प्राइस आर अलाउड टू बी सब्जेक्ट टू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड and supply and thus the price at which share are traded can be above or below the face value। जैसे आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा, सुना होगा अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, जो भी प्राइस होते हैं शेयर्स के तो वो मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो उसके जो आपके प्राइस हैं वो बढ़ते भी रहते हैं एंड कम भी होते रहते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू जो है उससे बढ़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आपकी फेस वैल्यू से बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी शेयर्स की तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो अगर वो 10 पे ही सेल होता है तो उसको हम बोलेंगे कि पार पे सेल हुआ है, ठीक है। बट अगर 10 का शेयर था और वो 12 पे सेल हो रहा है, इट मीन्स ज्यादा पे हो रहा है, फेस वैल्यू जो है उससे ज्यादा हो रही है, तो वो हम कहते हैं प्रीमियम पे सेल हो रहा है, ठीक है। प्रीमियम जो होता है तो जो हमारी शेयर्स होते हैं उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर 2 रुपए जो एक्स्ट्रा पे हो रहे हैं, तो 2 रुपए का क्या है यहाँ पर प्रीमियम है और 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है। अब अगर 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पे इश्यू होता है, ठीक है, कम पे इशू हो रहा है जितनी फेस वैल्यू थी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पर इशू हो रहा है। तो ये 3 केस होते हैं हमारे कि जो भी हमारे शेयर्स हैं उनको जो बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो किस तरीके से बेचेंगे, किस तरीके से इशू करते हैं उनको। तो इशू जो कंपनी करती है, तो कंपनी की अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 पर ही इशू करती है तो वो पार पे हो जाएगा। अगर ज्यादा पे करती है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम पर, और कम पे करती है तो वो होता है डिस्काउंट, ठीक है। द प्लेस एट विच share are bought and sold is called a share market or stock exchange, and the price at which a share is traded called its market price or market value। So जो शेयर्स हैं हमारे जहां पर खरीदे और बेचे जाते हैं वो हमारी कहलाती है शेयर मार्केट, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी प्राइस पर वो शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, तो उसको उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू। समझ में आ गया। शेयर मार्केट क्या है, ऐसी प्लेस जहां पर शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, सम टाइम व्हेन अ कंपनीज फ्री रिजर्व आर हाई इट मे चूज टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ इट्स कन्वर्टिंग इट इनटू शेयर्स। दिस इज डन बाय इशूइंग बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो कंपनी क्या सोचती है, अब इसको कैपिटलाइज कर दिया जाए, अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो उसको क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है शेयर्स में।
तो इसको कैसे किया जाता है? दिस इज डन बाय इशूइंग बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो पहले के शेयर होल्डर्स थे उनको वो बोनस शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। दीज बोनस शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं। द रेशियो ऑफ बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर्स इज फिक्स्ड। मतलब बोनस शेयर का जो है रेशियो वो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनके रेशियो से फिक्स्ड रहेगा। गेटिंग बोनस शेयर इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर। जो बोनस शेयर मिलता है उससे क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर जो है शेयर होल्डर्स के वो इंक्रीज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, उसके पास 100 शेयर थे और कंपनी ने उसको 20 जो है वो बोनस शेयर इशू कर दिए, तो यहाँ पर उसके शेयर जो है वो इंक्रीज हो गए, है ना। सो यहाँ पर जो भी शेयर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। But since this apply to all shareholders in fixed ratio, hence the percentage of shareholders ownership of the company remains same as before. यहाँ पर क्या बोला है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको फिक्स रेशियो में ही इशू किए जाते हैं, जो भी अप्लाई होते हैं वो सारे शेयर होल्डर्स को सेम रेशियो में होंगे। एंड हैंस परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स ओनरशिप ऑफ कंपनी रिमेन्स सेम। जो भी परसेंटेज है शेयर होल्डर की ओनरशिप की वो सेम रहेगी। ओनरशिप मतलब कि जो भी उसकी कैपिटल जो भी उसने लगाई थी, ठीक है, सो वो जो उसकी ओनरशिप है वो वैसे की वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी, ठीक। बोनस शेयर समझ में आ गए। द नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्प्लिटिंग शेयर। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब समझ आया कि एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक है, ऐड कर दिया जा रहा है। स्प्लिट का मतलब बांट देना, ठीक है, कोई भी शेयर है उसको बांट दिया, स्प्लिट कर दिया। Sometimes company split the face value of share and break it up into smaller units। जैसे हमारा शेयर है उसी तरीके से उसको स्प्लिट कर दिया। एक शेयर था 100 रुपए का, ठीक है, कोई भी कंपनी की कैपिटल है तो उसमें एक पार्ट जो है वो 100 रुपए का है, ठीक। अब ये 100 रुपए का जो एक शेयर था इसको स्प्लिट करके 50-50 रुपए का कर दिया, ठीक है, पूरा शेयर, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का यहाँ पर शेयर है, कैन बी स्प्लिट इनटू 10 शेयर्स, ईच फेस वैल्यू 10। 100 रुपए का अगर एक शेयर है तो उसको 10 रुपए के शेयर्स में 10 शेयर बना दिए जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 शेयर बना दिए, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो 10 शेयर्स की कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। तो 100 वाला जो एक शेयर था उसको स्प्लिट करके 10 शेयर्स में बना दिया। और 10 रुपीज कैन बी स्प्लिट इनटू 2 शेयर्स फेस वैल्यू 5 ईच। अब जो 10 रुपए का एक था उसको हम और भी स्प्लिट कर सकते हैं 5-5 रुपए में। यूजुअली दिस डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये शेयर होल्डर के वेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। हाउएवर इट मेक सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ होल्डिंग इजियर। बल्कि ये क्या करता है, जो भी होल्डिंग है उसके एक पार्ट को सेल करने में आसानी रहती है। यहाँ पर जैसे आपको मान लो कि एक शेयर सेल करना है, ठीक है, तो उसको स्प्लिट कर दिया एंड स्प्लिट करके 10-10 रुपए का उसको स्प्लिट करके बेच दिया, ठीक है। अगर आपको 50 का बेचना है, 100 का एक शेयर है, 50 का बेचना है, तो आपने उसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में 50-50 के, तो आपने एक बेच दिया, एक रहने दिया, ठीक है। सो स्प्लिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? बांटना, ठीक है, समझ में आ गया स्प्लिट का मतलब। द नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे म्यूचुअल फंड्स। अभी तक हम देख रहे थे शेयर्स के बारे में कि शेयर्स क्या होते हैं, अब देखेंगे म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे एड्स देखे होंगे म्यूचुअल फंड्स के, सही है ना, वही वाला ये म्यूचुअल फंड्स। An investor can invest money directly in shares or he can invest his money through mutual funds। यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी इन्वेस्टर है वो अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली शेयर्स में, एंड ही कैन इन्वेस्ट मनी थ्रू म्यूचुअल फंड्स। शेयर्स के बारे में अभी देखा, तो शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, बट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय लार्ज फाइनेंशियल सर्विसेज विद अ प्रोफेशनल टीम ऑफ फंड मैनेजर एंड रिसर्च एक्सपर्ट। जो म्यूचुअल फंड्स है वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जिसमें प्रोफेशनल टीम होती है जो अपने वर्क में बहुत अच्छी होती है, एक्सपर्ट होती है, फंड मैनेजर और रिसर्च एक्सपर्ट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी ड्रॉन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। पूल है एक मनी का जो कहां से आता है? इन्वेस्टर्स से। द अमाउंट कलेक्टेड इज इन्वेस्टेड इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज ऑफ सिक्योरिटीज बाय फंड मैनेजर एंड प्रॉफिट रिटर्न्स proportional to investment are passed back to investors। अब देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या है म्यूचुअल फंड्स का। जैसे मान लो ये है हमारी म्यूचुअल फंड एजेंसी, ठीक है, यहाँ पर 2 इन्वेस्टर थे ए और बी। इन्होंने क्या किया? अपना पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, उस एजेंसी में इन्होंने अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया।
अब उस एजेंसी में मतलब म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें ऐसे बहुत सारे रिसर्च एक्सपर्ट्स होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो पैसा हमें इन्वेस्टर्स से मिला है उसको हम ऐसी अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें जहां से उसका रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा हमें मिल सके, एंड देन उसको पास बैक कर देते हैं इन्वेस्टर्स को। जैसे कि आप कहते हैं पैसे से पैसा कमता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, एंड जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उससे जो है इंटरेस्ट उसका जितना भी परसेंट आया जहां भी इन्वेस्ट किया, तो कुछ वो अपना जो भी रखते हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज का एंड जिस भी चीज का वो थोड़ा सा अपना रख लेते हैं एंड बाकी इन्वेस्टर्स को पास कर देते हैं। At a given time, the total value is divided by the total number of units to get the value of a single unit given time. So यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल वैल्यू जो होती है वो डिवाइड कर दी जाती है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में, कि जो भी एक सिंगल यूनिट है एक टाइम पर इस पर कितना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो देख लेते हैं। नेट एसेट ऑफ द स्कीम, की स्कीम जितनी जो भी स्कीम बनाई गई है उसके टोटल नेट एसेट कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, और कितनी यूनिट्स आउटस्टैंडिंग वहां पर पड़ी है। या फिर हम निकाल सकते हैं नेट एसेट वैल्यू को टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट निकल आएंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपको लायबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है, नेट एसेट नहीं गिवन है, तो माइनस करके नेट एसेट आ जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वहां पर आउटस्टैंडिंग वाली लगा देंगे, देन वहां पर आपका नेट एसेट वैल्यू निकल आएगा। सो ये तो आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे शेयर्स के एंड म्यूचुअल फंड्स के। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड आर गवर्न्ड बाय सेबी। हमारा इंडिया जो है, तो इंडिया में क्या होता है, जो भी म्यूचुअल फंड है वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स गवर्न किए जाते हैं। These are different companies called fund houses। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज है जिनको हम बोलते हैं फंड हाउसेस। जैसे यहाँ पर SBI हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिलायंस, HDFC। सो ये जो है फंड हाउस की तरह वर्क करते हैं। सो समझ में आ गया म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फंड्स आर टू टाइप्स। अभी देखा शेयर्स के बारे में, शेयर कितने टाइप के होते हैं, आप देखेंगे फंड्स कितने टाइप के होते हैं। सो फंड्स आपको यहाँ पर गिवन है, फंड्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड फंड एंड सेकेंड वन इज ओपन एंडेड फॉर्म। क्लोज एंडेड फॉर्म्स क्या होते हैं एंड ओपन एंडेड फॉर्म्स क्या होते हैं। सो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या है, दीज आर ऑफर्ड विद अ फिक्स्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड कैन बी परचेज फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। क्लोज एंडेड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑफर किया जाता है उस पे एक फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी मीन्स कि अगर आपको दिया गया है यहाँ पर अमाउंट 2020 में, अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड 10 इयर्स है, ठीक है, 10 इयर्स है, देन वो आपका जाके मैच्योर हो जाएगा 2030 में, ठीक है, 2030 में आपका वो जाके 10 इयर्स बाद मैच्योर हो जाएगा। तो उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी वहां पर फिक्स्ड होता है एंड कैन बी परचेज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड कंपनी से वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए परचेज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड, ओपन एंडेड फंड्स कौन से होते हैं। ओपन एंडेड फंड होते हैं, दीज हैव नो फिक्स्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड द यूनिट कैन बी सोल्ड और रीपरचेज एट एनी टाइम, द नंबर ऑफ यूनिट एंड इट्स कैपिटल चेंज डेली। अब ओपन एंडेड फंड्स वो होते हैं जिसमें कोई भी डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, कि आपको कोई टाइम पीरियड यहाँ पर गिवन नहीं है कि आपका इतने टाइम बाद जाके मैच्योर हो जाएगा। जो भी यूनिट्स हैं वो किसी भी टाइम आप परचेज कर सकते हो एंड जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है और जो भी कैपिटल है वो चेंज डेली होती रहती है, रोज चेंज होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में डिवाइड है, डिविडेंड फंड विच ऑफर अ डिविडेंड एंड ग्रोथ फंड विच डू नॉट ऑफर अ डिविडेंड। डिविडेंड है तो डिविडेंड फॉर्म में क्या होता है, जिसमें आपको डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, बट ग्रोथ फंड जो है उसमें डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसमें आपको एक कहते हैं कि रिस्क जितना होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो ग्रोथ फंड जो है उसमें आपकी वो ग्रोथ होती रहती है, बढ़ता रहता है आपका अमाउंट। कैपिटल गेन अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिडम्पशन माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। तो आपकी ग्रोथ वाली जो होती है, डिविडेंड में तो डिविडेंड मिलेगा, ग्रोथ वाला जो आपका पार्ट होता है, टाइप होता है, उसमें कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल गेन किस तरीके से निकालते हैं, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ आफ्टर रिडम्पशन की, ठीक है। रिडम्पशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने टाइम बाद जाके वो रिडीम किया, वापस किया अमाउंट, ठीक है।
जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, ये एजेंसी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड एजेंसी है, मिस्टर ए ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। अब मान लो 10 साल बाद उनको जाके जो अमाउंट वापस किया जाएगा, ठीक है, बोला था कि इन्वेस्टर को पास कर देंगे, तो वो होता है रिडम्पशन, कि इसने पैसा दिया, मिस्टर ए ने पैसा दिया मान लो 10 लाख एजेंसी को, ठीक है, इन्वेस्ट किया उसमें। अब वापस से ये 10 लाख जब वापस करेगी जितने भी टाइम के बाद, तो वो हो जाएगा रिडम्पशन, ठीक है। जो भी अमाउंट रिसीव होगा रिडम्पशन के बाद, उसमें से जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये 10 लाख इसने इन्वेस्ट किया, तो ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख ही इसको वापस मिलेगा, जितना उसका रिटर्न होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो भी उसके साथ मिलेगा। सो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हैं, चेंज इन नेट एसेट वैल्यू प्लस डिविडेंड जितना मिला, ठीक है, एंड अपॉन नेट एसेट वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इनटू 100। तो यहाँ पर रेट आ जाएगा निकल के, परसेंटेज आ जाएगी कि कितने रेट से आपको रिटर्न यहाँ पर मिला है, कि आपने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए थे तो उस पर आपको पर ईयर का 5% मिला है, 10% मिला है, इस तरीके से आपका यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्या होता है फंड्स एंड कितने टाइप का होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP क्या होता है हमारा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कहने को 1000 उसने जो है हर मंथ के वो फिक्स डेट पर इन्वेस्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मान लेते हैं। इन जनरल द मिनिमम अमाउंट 1000 पर मंथ, इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स इट कैन बी इवन 500 एज वेल एज इन स्कीम। यहाँ पर क्या बोला है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, ठीक है, सिस्टमैटिक के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक सिस्टम जो चलता रहता है जिसको करना है, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 1000 एक फिक्स्ड डेट पर, कि फर्स्ट डेट को उसको हर मंथ के यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, हर महीने वो 1000 लगा रहा है, तो उस पे उसको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टमेटिक प्लान कहलाता है। अब वो कम से कम यहाँ पर बोला है कि 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है। इफ दिस इज डन फॉर मेनी मंथ्स देन ईच टाइम यूनिट्स आर परचेज एट अ डिफरेंट नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पर आप जितने भी मंथ्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट किया तो कोई और वैल्यू होगी उस यूनिट की, एंड सेकंड टाइम जब सेकंड मंथ में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ और वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स एन इन्वेस्टर गेट्स द बेनिफिट ऑफ फिनोमिना कॉल्ड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, तो कुछ मंथ्स के बाद उसको ये देखने को मिलता है कि जितना वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट, उसका बेनिफिट उसको देखने को मिल जाता है कि भाई इतने % हमें रेट ऑफ रिटर्न इसका मिल रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसमें ये नहीं है कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर दोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। इसमें क्या है कि आपको हर महीने 1000 रुपए करने ही करने हैं, ठीक है। सो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, एंड देन हमने देखा कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट क्या होती है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, एंड स्प्लिटिंग शेयर्स क्या होते हैं। सो उसके बाद देखा म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। फंड्स आर 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ी, एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो इन्वेस्टमेंट करना आ गया होगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में करोगे या म्यूचुअल फंड्स में करोगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।